एक बच्चे का अपने वालिद से शिकवा था कि इन्हें इससे मोहब्बत नहीं है, जबकि इसके दोस्त के वालिद इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वालिद के पूछने पर बच्चे ने बताया कि दोस्त के अब्बा उसे चांद, सूरज, तारा कहकर बुलाते हैं, जबकि आप कोई गधे, बंदर वगैरह कहकर बुलाते हैं। बाप ने ये सुनकर कहका लगाया और बोला, बेटा दर हकीकत इसके वालिद माहिर फल्कियात और मैं माहिर डंगरियात यानी जानवरों का माहिर हूँ, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। बज़ाहिर ये एक घिसा पिटा लतीफा है, लेकिन ये वतन अजीज के सियासतदानों बिलखसूस मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान फर्क को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर आप मियां साहब को देख लीजिए। मियां साहब का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से होने की वजह से इन्हें कारोबार और इससे मुतल्लिक मुश्किलात का बखूबी अंदाजा था। मियां साहब को इस बात का पूरी तरह से अदराक था कि शहरी और दही तरक्की मुल्क के लिए लाजिम मलजूम है। इसलिए आप जब 1981 में पंजाब के सूबाई काबीना में बतौर वजीर खजाना शामिल हुए तो आप सूबे के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में दही तरक्की के हिस्से को 70% तक लाए। मियां साहब जब वजीर आजम बने तो निजी शोबे के ताउन से मुल्की सनत को मजबूत बनाने की कोशिशें की। अपने पहले दौरे हुकूमत में शुरू किए गए मंसूबे लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे को हुकूमत के खात्मे के बावजूद नहीं भूले और जैसे ही दोबारा हुकूमत में आई इसे मुकम्मल किया। माहिरीन का मानना है कि अगर आप किसी इलाके को तरक्की देना चाहते हैं तो इसे सड़क से जोड़ दें, बाकी तरक्की वो इलाका खुद ही कर लेगा। गाजी ब्रूथा और ग्वादर बंदरगाह सिंध के बेजमीन हारियों में जमीन की तकसीम, वस्ती एशिया मुस्लिम ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात, इक्तसादी ताउन, तंजीम की तरक्की, अफगानिस्तान के बहरान को हल कराने में मदद, जिसके नतीजे में मुआहिदा इस्लामाबाद मुमकिन हुआ। प्रेसलर तरमीम के तहत नाफिज की गई अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मुआशी तरक्की का हसूल। अपने तीसरे दौरे हुकूमत में वतन अजीज के अंधेरों को 10,000 से 400 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल करके रोशनियों में तब्दील करना और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तकमील, ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि मियां साहब के सामने एक मकसद था। वो जानते थे कि मुईशत मजबूत होगी तो कारोबार होगा, रोजगार मिलेगा, गुर्बत और भूख का खात्मा मुमकिन होगा। दूसरी जानिब मौजूद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जिंदगी पर नजर डालें तो मालूम होता है कि आपने क्रिकेट खेलते हुए सारी जिंदगी स्पॉन्सरशिप पर गुजारी। खेल से फरागत के बाद आपने चंदा इकट्ठा किया और अस्पताल बनाया। अस्पताल से फरागत के बाद आपने इसे चलाने के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया, जो कि अब तक चल रहा है। इसीलिए आप जब एक तवील जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए तो आपने अवाम को भी मांगने पर लगा दिया। कोई लंगर खाने से और कोई भूखा ना सोए के काउंटर से मांग कर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। बकौल सिराजुल हक साहब, महातीर मोहम्मद ने खान साहब को कारखाने बनाने को कहा तो खान साहब ने लंगर खाने बना दिए, ये सोचे बिना कि एक कारखाना 1000 लंगर खानों से बेहतर है। काश कोई खान साहब को बता देता कि इस मुल्क में बहुत से लोग पहले ही ये काम कर रहे हैं। बहरहाल 2.5 साल के बाद जब अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं, गुर्बत, भूख और अरूज पर है, तो खान साहब को हकीकत का अदराक हो चुका है और इन्होंने अवाम को एहसास करते हुए अपने लाडले वजीर खजाना को फारिग कर दिया। वसीम अकरम प्लस आजकल तूफानी दौरों पर हैं, तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, इक्तसादी जोन्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है, मुहिम्मत डैम पर काम शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मंसूबे खान साहब के दौरे हुकूमत में पूरे ना हो सकेंगे और यूं इलेक्शन के मौका पर शायद पहली बार ऐसा होगा कि 5 साल हुकूमत में रहने वाली पार्टी अवाम को ये बताने की बजाय कि हमने मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दी, खान साहब और इनके रुफ़ाकार ये कह रहे होंगे कि आधा वक्त तो हमने अपने अनाड़ीपन की वजह से जाया कर दिया और अब हम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जरूरत इस अमर की है कि खान साहब और इनके रुफ़ाकार नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक कर दें, ताकि वतन अजीज की मुआशी तरक्की की रफ्तार मनफी से मुस्बत होकर ज्यादा ना हो, कम अज कम इतनी तो हो जाए जिस कदर नून लीग छोड़कर गई थी।